के बाइक पंक्चर, वो भी आगे वाला व्हील फिर से एक बार। फ्रंट व्हील बहुत रेयर पंक्चर होता है यार, पता नहीं ये फ्रंट व्हील पहली बार, ये मेरा 10 बार पंक्चर हुआ होगा अब तक। जोचिला पे पहुंच के टायर पंक्चर, वो भी फ्रंट व्हील एक बार फिर से। कुछ दिन पहले लद्दाख में फ्रंट व्हील पंक्चर हुआ, बट समझ नहीं आ रही कि पंक्चर है किस जगह पे, कुछ दिख नहीं रहा मुझे व्हील में। तो फिलहाल तो मैंने इसमें हवा डाल दी है, बट आई डोंट थिंक हवा ज़्यादा टिकेगी। ये जो क्लिप अभी आपने देखा ना, ये मेरे साथ हुआ था जब मैं लद्दाख राइड पे था। और उस दिन मैंने ये ठान लिया था कि आज के बाद जो भी राइड करूंगा, चाहे वो शॉर्ट राइड हो या फिर किसी भी लंबी राइड पे जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसे सीरीज हैं जो हमेशा अपने पास रखूंगा मोटरसाइकिल से रिलेटेड। मैं लद्दाख से जब वापस आ रहा था ना, जब मैं जोजिला पे पहुंचा तो मेरा आगे वाला टायर फ्लैट हो गया। बिल्कुल मोटरसाइकिल कंट्रोल नहीं हो रही थी, कभी यहाँ भाग रही है कभी वहां भाग रही है। तो जब मैंने देखा ना, तो आगे वाला टायर बिल्कुल फ्लैट था और मेरे पास टायर में हवा भरने के लिए कुछ भी नहीं था, और जोजिला पास पे कोई पंक्चर वाला भी नहीं है। तो लकीली उस दिन मुझे कुछ राइडर्स मिल गए, तो वहाँ उनसे मैंने टायर इन्फ्लेटर लेके अपने टायर में हवा डाली। मुझे डर था कि पंक्चर ना हो, लेकिन टायर पंक्चर नहीं था, बस हवा निकल चुकी थी। तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है अगर आप किसी लॉन्ग राइड पे हैं, और पॉसिबल है कि आपकी मोटरसाइकिल के टायर की हवा भी निकल सकती है और आप परेशान हो सकते हैं। इसलिए हमेशा कुछ चीज़ें अपने साथ ज़रूर कैरी करनी चाहिए अगर आप एक लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो। तो मेरी जो मोटरसाइकिल है स्क्रैम 411, उसमें ट्यूब टायर्स आते हैं। वेल, मैं उतना स्किल्ड नहीं हूँ कि मैं पंक्चर खुद से लगा सकूं, क्योंकि टायर खोलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। अगर आपके पास भी एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसमें ट्यूब टायर्स हैं और आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, तो कुछ चीज़ें बताऊंगा जो हमेशा कैरी करिए अपने लगेज में, ताकि लॉन्ग राइड्स में कभी आपको परेशानी ना हो। लद्दाख के बाद की मैंने जो भी ट्रिप प्लान करी ना, उसके बाद मैंने दो चीज़ें अपने साथ रखनी स्टार्ट करी। सबसे पहला था एक्स्ट्रा ट्यूब्स। अगर आपका टायर पंक्चर हो जाता है तो किसी तरह आप उसे पंक्चर वाले तक पहुंचा देते हैं चला के बाइक को, क्योंकि इतनी बड़ी बाइक तो घसीटना बहुत मुश्किल हो जाता है धक्का देके चलाना लगेज के साथ। तो ऐसे केस में मोटरसाइकिल चला के अगर आप नियरेस्ट पंक्चर वाले के पास चले जाते हैं तो आपकी ट्यूब खत्म हो जाती है। और हमेशा हर जगह अच्छी क्वालिटी की ट्यूब नहीं मिलती, इसीलिए जब भी आप एक ट्यूब टायर वाली मोटरसाइकिल चलाते हैं, लॉन्ग राइड प्लान करते हैं, तो एक्स्ट्रा ट्यूब्स दोनों टायर्स की आपके पास होना ज़रूरी है। मैं हमेशा अपनी राइड में एक्स्ट्रा ट्यूब्स कैरी करता हूँ। और इस लद्दाख की राइड के बाद मैंने जो सबसे पहली चीज़ खरीदी ना, वो थी ये। अब इस बॉक्स में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है अगारो का टायर इन्फ्लेटर। तो इस अगारो के टायर इन्फ्लेटर को मैं बहुत सारी राइड्स पे यूज़ कर चुका हूँ लद्दाख की उस राइड के बाद। तो अगर आप ऐसे राइडर है ना जो जिनको लॉन्ग राइड्स पे जाना पसंद है, ऑफ रोडिंग करना पसंद है, मस्ट डिवाइस है जो आपके पास होना चाहिए। ये डिवाइस आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपकी ज़िंदगी आसान बना सकता है। तो आप लोग कहते हो ना भाई आपने तो खरीद लिया, हमें बता दो कौन सा टायर इन्फ्लेटर सही है, कौन सा परचेज करें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या खासियत है जो मैंने इस टायर इन्फ्लेटर को परचेज किया। ओवरऑल इसके बारे में बता दूंगा आपको क्यों ये एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर है आपके लिए। तो सबसे पहली चीज इस टायर इन्फ्लेटर की बता दूं मुझे क्यों अच्छा लगा था। ये देखो यार कितना छोटा सा पोर्टेबल सा डिजाइन है, एक हाथ में आ जाता है। और से बात ये जो ये देख रहे हो ना, ये है सिंपल सा इसका पाइप जिससे आप टायर एयर को इन्फ्लेट करते हैं टायर के अंदर, और जब यूज नहीं कर रहे आप सिंपली इसको हैंडल की तरह भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले इसके साथ आपको मिलता क्या क्या है, आपको 4 पिन्स मिलती हैं। आपको दिख रहा होगा, गाड़ी में हवा भर रही हो या फिर फुटबॉल में फिल करनी हो, सारे पिन्स इसके अंदर है। एक चार्जर मिलता है यूएसबी केबल जिससे आप इसे चार्ज कर सकते हैं। इसकी अच्छी चीज मैं आपको एक और बता दूं, ये चार्जेबल है। 2000 mAh की दो बैटरीज इसके अंदर डली हुई है, जो कि 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, और आप इसको नॉन स्टॉप 25 मिनट तक यूज कर सकते हैं। 150 psi तक हवा ये एक चार्ज में फिल कर सकता है। यानी आप मोटरसाइकिल के टायर जिसमें 30 psi का एयर जाता है उसको आप 5 बार फिल कर सकते हैं। यानी एक बार चार्ज करने पे एक राइड आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। अंदर जो मोटर लगी हुई है वो कॉपर की मोटर है, जो कि 7 लीटर्स पर मिनट का एयर फ्लो देती है। हुआ ना एक पावरफुल कॉम्पैक्ट सा डिवाइस। एक और खास चीज, ये जो टायर इन्फ्लेटर है ना, ये 3 in 1 है। 3 in 1 कैसे? सबसे पहले तो टायर इन्फ्लेटर का काम तो करता ही है, कहीं पे भी टायर में हवा भर देता है। दूसरी चीज, इसमें आपको इमरजेंसी लाइट्स भी मिलती हैं 3 टाइप की, जिससे आप कभी अगर अंधेरे में भी टायर में हवा भरना चाहें तो भर सकते हैं। तीसरी चीज, इससे आप अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं इमरजेंसी में, ये पावर बैंक का काम भी करता है।
तो देखो यार, एक टायर इन्फ्लेटर लेने गए थे, कितनी सारी चीज़ें इस छोटे से बॉक्स में मिल जाती हैं आपको। इस बटन को प्रेस करेंगे ना आप, देखेंगे ये डिजिट्स चेंज हो रहे हैं, यानी आप प्री सेट कर सकते हैं कि आपके टायर में आपको कितनी हवा भरनी है, और आपको ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि भाई हवा लगा दिया है ओवरफ्लो ना हो जाए। जो ऑटोमेटिकली जब उतने पीएसआई हो जाएगा टायर के अंदर तो ये खुद ही बंद भी हो जाता है। और जो लोग खरीदना चाहते हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। आपने इतने सारे फीचर्स के साथ जो टायर इन्फ्लेटर ऑलमोस्ट 4,000-5,000 रुपए के आ जाते हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है ना सिर्फ 2,000 रुपए है। इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया था। मैंने अगारो की बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो अगारो एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। आप बिना सोचे समझे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको देने वाला नहीं है। चाहे आप पास गाड़ी है या फिर मोटरसाइकिल है, ईजिली इस डिवाइस से आप उनमें हवा भर सकते हैं जब भी आप पंक्चर की दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है ना, वो है चेन लूब। क्योंकि जब भी हम मोटरसाइकिल लॉन्ग राइड्स पे चलाते हैं तो चेन ड्राई हो जाती है, डस्ट वगैरह रहती है रोड पे, तो चेन काफ़ी ड्राई हो जाती है, जिससे आपका जो चेन का स्प्रॉकेट है ना वो भी ख़राब हो सकता है अगर आप लंबे समय तक ड्राई चेन पे मोटरसाइकिल चलाते हैं। और इसके अलावा चेन से आवाज़ आने लग जाती है, आपका गियर शिफ्टिंग स्मूथ नहीं रहता, और उससे ओवरऑल बाइक के परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है। मैं यूज़ करता हूँ मोटल का चेन क्लीन और चेन लूब दोनों, क्योंकि मोटल में काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती। हर 500 किलोमीटर के बाद मैं इससे चेन क्लीन और लूब कर लेता हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हमेशा अपनी लॉन्ग राइड्स में कैरी करनी चाहिए, वो है फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। यू नेवर नो के रोड पे कब क्या हो जाए, कभी भी किसी को भी चोट लग सकती है। तो एक अच्छा फर्स्ट एड बॉक्स हमेशा आपके लगेज में रहना चाहिए, जिसमें हर तरह का बैंडेड्स, नॉर्मल बैंडेज जो कभी भी चोट लगने पे आप लगा सके, और उसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे हेडेक वगैरह की होनी ज़रूरी होते हैं। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं हमेशा अपनी राइड पे कैरी करता हूँ। तो इनमें से इन दो प्रोडक्ट्स में से आप जो जो भी आप खरीदना चाहो तो मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।